सर ये जो यम नियम की बात है, तो यम नियम क्या हैं, और यदि कोई व्यक्ति योग से जुड़ा है, योग साधक है, क्या ये उसी के लिए आवश्यक हैं कि सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में किसी प्रकार की सहायता करते हैं? क्या ये सामान्य परिवार और समाज के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है या सिर्फ योग साधक के लिए महत्वपूर्ण है? पहला तो ये कि यम क्या है। अष्टांग योग में जो उसके 8 अंग हैं, उसका पहला अंग है यम, और ये 5 हैं यम जो है: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये योग में जितने सहायक हैं, योग साधक के लिए जितने सहायक होते हैं, उतने ही एक सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के लिए भी, और एक समाज में जो एक अनुशासन है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक समरसता है, उसके लिए भी उतने ही आवश्यक है। क्योंकि अब देखो, पहला जो यम है सत्य। अब सत्य मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी संस्कृति हो, कोई भी धर्म हो, हर एक में सत्य के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, उसे बहुत महत्व दिया गया है। क्योंकि जीवन में यदि सत्य नहीं है तो इसके विपरीत क्या होगा? सत्य नहीं तो असत्य होगा, और जहाँ असत्य होगा तो वहाँ शुभ और कल्याण तो हो ही नहीं सकता। चाहे योग साधक हो, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो। तो व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी सब जगह ये बात हर जगह लागू। सत्य तो एक ऐसा गुण है, अगर वो आचरण में नहीं है, चाहे वो साधक है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, चाहे परिवार है, चाहे परिवार में है, चाहे समाज, तो सत्य अगर आचरण में नहीं है तो फिर जो भी होगा वो असत्य से प्रभावित होगा, तो किसी के लिए भी शुभ और कल्याणकारी नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? तो मतलब असत्य आचरण पूरे समाज के लिए एक विष के प्रकार है। निश्चित रूप से। अब देखो ना, असत क्या है? जो शुभ नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, वही तो असत है, वही असत्य है ना? तो सत्य का अर्थ ही यह है कि जो एक कल्याणकारी भाव है, वही सत्य है। तो वो साधक के लिए भी सहायक होगा, सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी, उसके विकास में सहायक होगा, और परिवार और समाज के लिए भी उसके विकास में, उसके शुभ में, कल्याण में लाभकारी होगा। अब दूसरा अंग आता है अहिंसा। अहिंसा शब्द को अगर हम देखें, यानी जहाँ हिंसा नहीं है वो अहिंसा है। और हिंसा का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या कर देना या किसी को शारीरिक रूप से कष्ट देना, यही हिंसा होती है। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शाब्दिक रूप से भी किसी को किसी भी रूप में कष्ट ना देना, वो अहिंसा है। तो मन, वचन, कर्म से हमारे द्वारा किसी के प्रति नकारात्मक भाव ना उठे, नकारात्मक विचार ना उठे, नकारात्मक क्रिया ना उठे, विचार ना उठे, भाव ना उठे और क्रिया ना उठे, यही अहिंसा। हाँ, तो नकारात्मक यानी किसी का अहित करने का विचार, भाव, शब्द, क्रिया, ये सब जहाँ नहीं हो, वो अहिंसा है। पर एक सोचने पर तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति लगभग इसी स्थिति में जी रहा है कि उसके अंदर
एक नकारात्मक विचार, भाव या क्रिया किसी दूसरे के लिए नहीं उठ रही है, लेकिन क्या इसमें ईर्ष्या द्वेष भी इसी में आ जाते हैं? हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि यम का पालन सिर्फ योग साधक के लिए नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, कल्याणकारी है। अभी देखो कि अभी जो क्रम दिया गया सत्य, सत्य जहाँ नहीं होगा वहाँ अहिंसा भी नहीं हो सकती है। जहाँ सत्य का भाव नहीं है, आचरण में सत्य नहीं है, वहाँ अहिंसा भी संभव नहीं है। सो अभी तक हमने 2 यम की बात की, और इससे लगता है कि समाज को यदि आधार प्रदान करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है और इतना गहरा है, तो इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती, इसके बारे में गंभीर विचार क्यों नहीं होता? ये सिर्फ आज के समय, विशेषकर जो हम भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये उसका दोष है। वरना हमारे सारे शास्त्र उठा के देख लो, और जैन धर्म में इन्हीं 5 जो ये नियम है हमारे, व्यक्तिगत धरातल पे जब उसका पालन किया जाता है उसे अणुव्रत कहा गया है, और सामाजिक रूप से व्यापक रूप में जब उसके पालन की बात आती है उसे महाव्रत कहा गया है। तो हमारे समाज में ये सनातन से चीज़ें रही हैं, ये गुण रहे हैं, इसीलिए हमारा समाज, पुराना समाज जिसकी बात की जाती है, गौरवशाली और इतना विकसित था, इतना सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से समृद्ध था। तो उसके कारण यही थे कि इन सब जो सद्भाव हैं, सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, उनका पालन करते थे, उनकी शिक्षा दी जाती थी, उनके संस्कार दिए जाते थे। बहुत सुंदर। तीसरा यम, अब पहला हो गया सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरे अस्त्य हो गया, तीसरा है ब्रह्मचर्य। कहीं तीसरे में आ जाता है, कहीं चौथे में आ जाता है। तो ब्रह्मचर्य का जो सामान्य अर्थ है वो लिया जाता है कि काम भाव का नियंत्रण। अब ये देखो कि अधिकांश, आज के समय में चारों तरफ देख लो कि काम विकार जहाँ बढ़ावा होगा वहाँ और सारे दुर्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। वहाँ क्रोध भी होगा, हिंसा भी होगी। ये प्रमुख लक्षण हैं काम विकार के, क्रोध, हिंसा। तो एक तो ब्रह्मचर्य का जो सामान्य अर्थ है उस अर्थ में भी इसका पालन, यानी काम का नियंत्रण, संयम वो व्यक्ति के लिए भी लाभदायक है, समाज वो कल्याणकारी है, शुभ है, और समाज के लिए भी। तो इसका कोई आंतरिक अर्थ भी है? हाँ, इसका फिर जो दूसरा आंतरिक अर्थ है यहाँ है ब्रह्मचर्या, यानी ब्रह्म भाव में विचरण, ब्रह्म भाव से जुड़े रहना, ये वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ है। और यदि ब्रह्म भाव को भी कोई समझना चाहे कि हाँ, ब्रह्म भाव, तो ब्रह्म भाव। अब जो सत्य और अहिंसा की बात हुई वहीं से लेना होगा। अगर सत्य और अहिंसा जहाँ नहीं है वहाँ ब्रह्म भाव भी नहीं हो सकता, और जहाँ ब्रह्म भाव नहीं है वहाँ सत्य और अहिंसा नहीं हो सकते। ब्रह्म भाव का अर्थ है कि ये सारा विश्व, सारी सृष्टि, सब एक ही दिव्य सत्ता में स्थित है, एक ही दिव्य सत्ता से परिचालित है, और इससे आगे
ये सारी सृष्टि वो बस एक ही है। अब उसे हमारे श्रुतियों ने, वेद ने, उपनिषदों ने ब्रह्म कह दिया है। नाम कुछ भी दे दो उसे। तो निरंतर उस भाव में, यानी इस भाव में रहना कि ये सब एक ही है, अद्वैत भाव जो है। अब ये देखो कि अगर हर चीज़ में, हर व्यक्ति में हम उसे ही देख रहे हैं, उस एक सत्ता को देख रहे हैं, यानी हम स्वयं को देख रहे हैं। जो स्वयं में है यहाँ है, वो वहाँ है। तो दूसरे में भी हम स्वयं को यदि देख रहे हैं और अपने में दूसरे को देख रहे हैं, तो वहाँ कहाँ हिंसा हो सकती है। तो ब्रह्मचर्य चाहे वो संयम के रूप में हो, या ये जो अभी व्यापक जो इसका रूप है, दृष्टि है, उस रूप में हो, वो योग साधक के लिए भी, व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी शुभ और कल्याणकारी होगा। फिर चौथा है अस्ते। अस्ते का अर्थ है कि बिना किसी की अनुमति के किसी की भी किसी चीज़ को ग्रहण करना, लेना, यानी सामान्य शब्दों में उसे चोरी कह देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा और व्यापक है कि कोई भी चीज़ हो, किसी की भी बिना उसकी अनुमति के लेना, वो चोरी होती है। उसके विपरीत है अस्ते, यानी वो भाव, उस भाव का, चोरी के भाव का, दूसरे के कुछ लेने के भाव का ना होना, है ना, वो अस्ते है। तो अब ये भी तभी आएगा जब हमारे अंदर कहीं सत्य होगा, सत्य का भाव होगा, सत्य का विचार होगा, अहिंसा होगी, ब्रह्मचर्य होगा, तभी ऐसा भाव भी हमारे अंदर आ सकता है कि हम किसी की भी किसी वस्तु की कामना ना करें बिना उसकी अनुमति। तो बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी वस्तु का उपभोग किसी भी रूप में करना, किसी भी रूप में करना, वो एक तरह से चोरी है। यदि हमें उसकी आवश्यकता है तो हम उसकी व्यक्ति की अनुमति लेके करें, है ना। ये अस्ते हो गया। और अंतिम है, पांचवा है अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह करना। तो अपरिग्रह से तात्पर्य यह है कि अपनी जो आवश्यकता है, शरीर के कर्तव्य के अनुसार जो आवश्यकता है, उससे अधिक का संग्रह न करना, उससे अधिक की कामना न करना, ये अपरिग्रह है। क्योंकि उससे अधिक की कामना होगी तो वहाँ आसक्ति भी आएगी, अहंकार भी बढ़ेगा, प्रयास, बौद्धिक प्रयास भी बढ़ेगा ना। तो वो उसमें वही आसक्ति, और जब कामनाएं बढ़ेंगी, आसक्ति बढ़ेगी, अहम बढ़ेगा। तो ये चीज़ जहाँ योग साधक के लिए ये सहायक है, वहीं सामान्य व्यक्ति के लिए भी, और परिवार के लिए भी, और समाज के लिए भी शुभ और कल्याणकारी है। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति एक शिक्षा प्राप्त करता है, फिर वो अपनी आजीविका को ग्रहण करता है, या अपने जॉब में रहता है, और साथ साथ वो हर महीने कुछ पैसा बचाता जाता है अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो यदि व्यक्ति कुछ बचा रहा है तो क्या वो संग्रह हुआ? नहीं। क्या वो अपरिग्रह? वो ना, वो उसके कर्तव्य का हिस्सा है। अगर आजीविका का जो साधन उसे मिला हुआ है, उसका अपना परिवार है, तो उसका निर्वाह करना, पालन पोषण करना उसका कर्तव्य है। उसके लिए उसे कुछ सेविंग भी करनी पड़ेगी। उसके लिए अब परिवार में मान लिया बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह करना है, हारी बीमारी लगी रहती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बचत तो करनी होगी ना। वो परिग्रह नहीं है, वो कर्तव्य का हिस्सा है। तो फिर वो तो उसकी कर्तव्य के निर्वाह में आ गया वो। तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा, या मतलब
इसका उससे मूल। हाँ, तो उससे अलग जहाँ फिर जिसे हम कहते हैं कि लोभ आ जाता है, कि अपनी आजीविका से भी ज़्यादा हम कुछ करना चाहते हैं, हाँ, अपने मान- मतलब परिवार की ज़रूरतों के लिए, उसके निर्वाह के लिए जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा उससे अधिक फिर कुछ करना मान चाहते हैं। लिया अभी हमारे पास 1 लाख है, 1 के 10 हो जाए, 10 के 100 हो जाए, उसके करोड़ हो जाए, फिर 100 तो करोड़ हो अपने जाए। पद, अपने प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी कामना के लिए कुछ करना। वो फिर अहम और कामना का खेल होगा, वो कर्तव्य का निर्वाह नहीं होगा, वहाँ फिर अहम और कामना का खेल शुरू हो गया। तो ये मूल भेद है, मतलब हाँ, ये कर्तव्य मूल भेद कर्म है। में और हाँ, परिग्रह में। तो ये भाव हमारे किस प्रकार से शोधन करता है, परिग्रह का भाव, क्योंकि ये इस विषय में बहुत कम सुनने में मिलता है। अब परिग्रह की बात जहाँ आती है, परिग्रह व्यक्ति कब करेगा? सबसे पहले तो कहीं उसके अंदर लोभ आएगा, कामना आएगी, यश की कामना होगी, है ना। लोभ और कामना जहाँ आएंगी, फिर वहाँ अहम का भी खेल शुरू होगा। तो जहाँ लोभ, कामना और अहम आ गए, वहीं परिग्रह तो है। फिर वहाँ तो है कल्याण ही है, कल्याण है भैया, वहाँ कल्याण कहाँ फिर? वो फिर ऐसा खेल है, ऐसा जाल है कि उसका कोई अंत नहीं है।